नमस्कार दोस्तों। एक और नया मामला संज्ञान में आया है अपना अमीन से रिलेटेड। ये नया केस है। ये नया केस किया गया है इस पर, और ये केस जो है हमारे ही वैकेंसी पे है। ठीक है, इससे पहले भी 101412 CWGC केस एक तो चल ही रहा था, अब ये एक नया केस है। तो आइए क्या है ये केस हम जानते हैं। और ये पटना हाई कोर्ट में ही केस किया गया है। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है, 2 घंटा पहले की ये है, 2 घंटा पहले ये आया है। इसमें क्या है, अमीन की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। अमीन पद पर नियुक्ति को लेकर दायर रीट याचिका पर हुई सुनवाई, 4 हफ्तों में मांगा गया जवाब। ठीक है, ये केस, इसमें केस में क्या है, ये पटना हाई कोर्ट में केस में आपको हम बता के पढ़ा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में अमीन पद पर की जाने वाली नियुक्ति के लिए बनाई गई सूची को निरस्त करने के लिए दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव तथा बिहार संयुक्त तकनीकी परीक्षा सेवा आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इसको क्या करना चाह रहे हैं, इन्होंने जिसने भी इस पर केस किया है वो इसको क्या करना चाह रही है, निरस्त करवाना चाह रही है। जो हमारा जो शॉर्ट लिस्टिंग जो हुआ था हम लोग का, जो शॉर्ट लिस्टिंग में हम लोग का नाम है, जिसके आधार पर हम लोग CBT का एग्ज़ाम दिए हुए, उस पूरे शॉर्ट लिस्टिंग वाले जो लिस्ट है उसको ये लोग जो केस किए हैं उसको बोल रहे हैं कैंसिल करने के लिए। क्यों कैंसिल करने के लिए, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्यों कैंसिल करने के लिए इसमें बताया गया है। देखिए, न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा के एकल पीठ में नारायण चौधरी द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। ठीक है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजकुमार राजेश ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सूबे में अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर 2019 को एक विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों ने अपना अपना आवेदन जमा किया। ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदनों की छंटनी कर एक सूची वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जैसे पता है कि हम लोग जो इससे अब संबंधित है, तो पता है कि एक हम लोग को एक शॉर्ट लिस्ट आया था, शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटर के मार्क्स पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। ये याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जो सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है उसमें ज़्यादातर वैसे लोगों का नाम शामिल किया था जिनके पास अमीन पद की नियुक्ति के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं था। जिन लोगों के पास इस पद के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता था उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं था। मतलब समझ रहे हैं, अमानत की डिग्री के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि अमानत का डिग्री पे अमानत के डिग्री जिनके पास था उनको इसमें शामिल ही नहीं किया गया। मतलब ये 2 तरह का मामला बनता है, अमानत का डिग्री प्लस उनके पास एक्सपीरियंस। तो डिग्री वाले को शामिल नहीं किया गया लेकिन एक्सपीरियंस वाले को शामिल किया गया। तो उनको कहना है कि जिसके पास डिग्री है उनको इसमें क्यों नहीं वरीयता दिया गया, क्योंकि उनको एडवांटेज क्यों नहीं दिया गया, जबकि गवर्नमेंट एडवांटेज किनको दी है, एक्सपीरियंस वाले को। जो 25 मार्क्स के जो आप देख रहे होंगे जो बेनिफिट मिला है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो एक्सपीरियंस, उस तरह 5-5 नंबर का जो आप देखे होंगे उस लिस्ट में था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकार की गैर तकनीकी लोगों की नियुक्ति करने के लिए सरकार ने पहले भी प्रयास किया था जिसे कोर्ट नहीं माना था। अब ये किस केस के बारे में बोल रहे हैं इसका मैं अगले वीडियो में यदि मिलता है तो मैं इसको खोज के लाऊंगा। क्या इससे पहले भी कोर्ट ने सरकार की इसको बात को नहीं माना है, तो उसके बाद यदि नहीं माना है तो फिर सरकार ने इस वैकेंसी को निकाला कैसे। तो यदि वो केस हमें मिलता है तो मैं देखूंगा। पहले आगे और देखते हैं इसमें। और इसके बावजूद पुनः उसी प्रकार की सूची सरकार बना रही है जो विविध है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए सूची को निरस्त कर अमीन पद पर नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्यता रखने वाले वैसे लोगों की सूची उनकी योग्यता और सर्वे सेटलमेंट एक्ट में निर्धारित योग्यता के अनुसार बनाने का निर्देश सरकार को दिया जाना चाहिए। उक्त मामले में आगे की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। ठीक है, 4 सप्ताह बाद। तो ये केस आप समझ गए। और ये देखिए, ये केस के मेन ये है जहाँ मैंने हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट के केस स्टेटस से मैंने निकाला है CWJC 14150/2021। राजकुमार राजेश जो उनके आप पढ़े हैं वह पेटिशनर है, और ये नारायण चौधरी जो पेटिशनर है और पेटिशनर के एडवोकेट है। ये सरकार के तरफ से खुर्शीद आलम लड़ रहे हैं, AAG है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है। ठीक है, और ये केस हमारे जो जज हैं अनिल कुमार सिन्हा जी के कोर्ट में ये चल रहा है।
इसमें इतने लोगों ने इसमें अब पेटिशनर बने हैं, ये आप देख सकते हैं। अलग अलग जिला के, नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, पटना, अरवल, मधुबनी, बांका, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, बांका और भागलपुर, ये सब लोगों मिलकर इन्होंने केस किया है। और इसमें जिसको जो नामित किया है वो इसमें रेस्पोंडेंट में आप देख लेते हैं, हमारे जो बोर्ड है BCC वो भी है, ठीक है। इसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट बिहार को बनाया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स को बनाया, एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी हैं शायद विवेक सिंह जी हैं, उनको भी इसमें नामित किया गया है, ठीक है। ये केस जो है ये डिफेक्ट फ्री होने के बाद ये 9 अगस्त से ही लिस्टिंग हुआ था, लेकिन इसकी सुनवाई जो हुई है आप देख सकते हैं, इस केस की सुनवाई 4 अक्टूबर को हुई है और नेक्स्ट डेट 18 अक्टूबर को दिया है, ठीक है। इसमें 4 हफ्ता में काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से फाइल किया जाएगा, ठीक है। ये अभी तक का फ़िलहाल अपडेट है। अब इस पर क्या इसका रिपरकशन होता है इस केस का, इसको डिटेल स्टडी करके मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।